सियासी तज्ज़िया कार और सहाफ़ी हल्के उस सवाल का जवाब एक नाम से जोड़ते हैं। मुफ्ती असद महमूद, जो मौलाना फजल रहमान के साहबजादे और PDM के दौर हुकूमत में विफाकी वज़ीर बराए मुवासिलात रह चुके हैं, इन पर और उनके वज़ारत के दौर में मुबीना करप्शन के संगीन इल्ज़ामात ज़ेर गर्दिश हैं। मौलाना फजल रहमान आधा हुकूमत में आधा अपोजिशन में, असल वजह बेटे का करप्शन केस। पाकिस्तान की सियासत में आजकल एक दिलचस्प मगर तशवीशनाक सूरत-हाल देखने को मिल रही है, जहां जमीयत उलमाए इस्लाम फ़ुन के सरबराह मौलाना फजल रहमान न मुकम्मल अपोजिशन में हैं, न ही मुकम्मल हुकूमत में। उनकी सियासत अब दो किश्तियों के सवार जैसी हो चुकी है। इस गैर वाज़ेह पोजीशन की असल वजह क्या है? क्या वाकई मामला उसूलों का है या मफादात का? सियासी तज्ज़िया कार और सहाफ़ी हल्के उस सवाल का जवाब एक नाम से जोड़ते हैं। मुफ्ती असद महमूद, जो मौलाना फजल रहमान के साहबजादे और PDM के दौर हुकूमत में विफाकी वज़ीर बराए मुवासिलात रह चुके हैं, इन पर और उनके वज़ारत के दौर में मुबीना करप्शन के संगीन इल्ज़ामात ज़ेर गर्दिश हैं। कुरान व सिंध के ख़िलाफ़ कानून साज़ी पर खामोशी क्यों? हाल ही में कौमी असम्बली से एक ऐसा बल मंजूर हुआ जिसे दीनी हल्के खुलेआम कुरान व संत से मुतसादिम करार दे चुके हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मौलाना फजल रहमान, जो ख़ुद को दीनी तबक़े का नुमाइंदा और इस्लामी नज़रियात का मुहाफ़िज़ कहते हैं, इस बल पर खामोश हैं। न कोई मुखालफत, न कोई एहतिजाज, न कोई अवामी तहरीक। ये खामोशी सिर्फ़ उसूलों की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं, बल्कि एक तरह से उस बात का सबूत है कि इन पर हुकूमत का दबाव है, और ये दबाव उसलिए है ताकि उनके बेटे मुफ्ती असद महमूद के ख़िलाफ़ मुमकिना कार्रवाइयाँ रोकी जा सकें। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज, मगर किसके ख़िलाफ़? मज़ीद हैरत इस वक्त हुई जब मौलाना साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज की काल दी, जबकि इस वक्त मरकज़ और दीगर सूबों में भी करप्शन के बेशुमार वाक़ात सामने आ रहे हैं। इस एहतजाज की टाइमिंग और समत कुछ यूं इशारा दे रही है कि ये सिर्फ PTI और इमरान खां के असर को महदूद करने की कोशिश है। हुकूमत शायद मौलाना साहब को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहती है ताकि खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में इमरान खां के ख़िलाफ़ बयानिया मजबूत किया जाए और अवाम को आइंदा इमरान खां की काल पर सड़कों पर निकलने से रोका जा सके। हुकूमत के खामोश इत्यादी। मौलाना फजल रहमान का हालिया तर्ज़ अमल ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वो वाकई अपोजिशन में हैं, क्योंकि वो हुकूमत की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद नहीं कर रहे, कुरान व सिंध से मुतसादिम बल पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर एहतजाज कर रहे हैं, मगर मरकज़ में खामोश हैं। मुफ्ती असद महमूद के मामले पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। ये तमाम पहलू इस बात को तक़वियत देते हैं कि मौलाना साहब अपने बेटे को एहतिसाब से बचाने के लिए पस पर्दा हुकूमती बयानिए को तक़वियत दे रहे हैं और अपोजिशन के बयानिए को कमज़ोर करने में दानस्ता किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम बाशऊर हो चुकी है। आज का अवाम पहले से ज़्यादा सियासी तौर पर बाशऊर है। वो सिर्फ अल्फाज नहीं, एमाल भी देखती है। अगर कोई मजहबी रहनुमा हुकूमती मफाद में चुप साध ले और अपने ज़ाती मफादात के लिए अवामी जदोजहद से कुनारा कशी अख्तियार करे, तो उसकी हकीकत छिपाई नहीं जा सकती। मौलाना फजल रहमान को अब फैसला करना होगा कि वो कौम के साथ खड़े हैं या इक़्तिदार के साथ।